गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने यहाँ तक कर लिया है। तो मौसम क्या होता है? मौसम होता है वायुमंडल के प्रति एक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की जो स्थिति है ना, उसको कहा जाता है मौसम। और जब यही दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम जो होता है उसी को कहते हैं हम जलवायु। समझ गए आप बात को? ये चीज़ है। तापमान क्या होता है? तापमान होता है वायु में मौजूद ताप, मतलब गर्मी या ठंड, उसी को कहा जाता है। उसी का जो परिणाम होता है ना, उसी को कहते हैं हम तापमान। ठीक है। वायुमंडल का तापमान दिन में दूसरा हो सकता है और रात में दूसरा हो सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा रहता है, हर मौसम के हिसाब से अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम में जो ताप है वो ज़्यादा होएगा और सर्दी के टाइम में ये ज़्यादा होएगा। होता है ना ऐसा। तो ये वाली चीज़ है। देखिए, अब देखिए आतपन क्या होता है? आतपन को कहते हैं वैसे हम इंसोलेशन, इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब है ये सूरज हैं, इनसे आने वाली जो गर्मी है ना, इसी को कहा जाता है इंसोलेशन। ठीक है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, जो हमें फील होती है, उसी को कहते हैं हम आतपन। ठीक है। सूर्य की मात्रा, अब देखिए क्या होएगा। ये आपने बना दी पृथ्वी, ये बना दिया आपने 0 डिग्री। आपको ये बात पता है कि पिछली कक्षा में आप ये बात पढ़ चुके हैं। मान लीजिए सूर्य देवता हैं, तो इनकी जो सीधी किरणें हैं ये साल में इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं पड़ती रहती हैं। यानी कि साल में एक बार ये इक्वेटर पे ज़रूर चमकती हैं, सीधी पड़ती हैं एकदम। तो ये क्या, यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे ये इसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। अब सीधे पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, यहाँ का जो तापमान है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो भी ऐसी सिचुएशन चेंज होंगी। सेम ऊपर जाएंगे तब भी, नीचे जाएंगे तब भी। तो इक्वेटर से जब ध्रुव की तरफ जाया जाता है, पोल्स की तरफ जाया जाता है, तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे जाते टाइम हम ये बात फील करेंगे कि जो तापमान है ना वो घटता जा रहा है, इधर की तरफ जाएंगे। और जैसे ही हम इधर से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि ध्रुवों से जब हम नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है। ये आपको मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, इन दोनों तरफ है कि नहीं। आर्कटिक है वो भी बर्फ़ ही बर्फ़ है और अंटार्कटिक है वहाँ भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। इसीलिए है क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो हमेशा कम रहता है। और कम क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ कभी भी पड़ती ही नहीं है सीधी। अगर पड़ती हैं, 6 महीने के दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, जो वाला जो दिन होता है ना, तब भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं होती हैं। वो कैसी होती हैं? टिल्टेड होती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे। समझ गया आप बात को? सूर्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है, क्योंकि सूर्य तो फिक्स है, पृथ्वी ही इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है ऐसे। ये बात मैंने आपको बताई है 6th क्लास में, बहुत ढंग से समझाया है ये वाला चैप्टर आपको। अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा होगा या दोबारा रिवाइज़ किया होगा तो आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको जीवन में कभी समझ नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। समझ गए जी बात को आप? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप चीज़ों को जो बताया जा रहा है उसे बहुत ध्यान से लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, उनको समझिए, कोशिश कीजिए कि आप उन्हें ठीक से कर पाएँ। देखिए यहाँ लिखा है तापमापी, जो कि तापमान को मापता हो, उसको क्या कहते हैं? थर्मोमीटर, जो आपको पता ही है, थर्मोमीटर, METER, है ना। देखिए वायु दाब मापी है यहाँ पे एक चीज़। वायु दाब मापी का मतलब होता है बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर। एक्चुअली दाब क्या होता है? वायु दाब, वायु मतलब ये 2 शब्द हैं, वायु और दाब। वायु प्लस दाब है, 2 शब्द हैं। यानी कि वायु का दाब, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर ये जो वो है वायुमंडल है। तो भाई हर चीज़ में एक वज़न होता है ना, तो एयर में भी अपना एक वज़न है। आप इसको, जो सिलेंडर आप रखते हैं, सिलेंडर, उसमें एयर ही तो भरी होती है, लेकिन वज़न होता है, तो इसमें भी वज़न है। तो इसका जो वज़न है वो यहाँ जो पृथ्वी पे जो पड़ रहा है वही हमारा दाब है। ये पृथ्वी पे जो वज़न लगा रहा है वही तो दाब है। ये हमें फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए ये नियम है ऐसा साइंस का कि जितना बल, एक तो ये बात है कि हमें फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी पे
ये चारों तरफ से बराबर लग रहा है, एक तो ये बात है। और जितना बल ये बाहर से हमारी बॉडी पे लगता है उतना ही बल हम बाहर की तरफ लगाते हैं, तो हमें ये फील नहीं होता, ये बैलेंस बना रहता है। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो इसी को कहा जाता है दाब, वायु दाब, वायु दाब। अब देखिए वायु दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर, इसको कहा जाता है बैरोमीटर। देखिए नीचे यहाँ आपको ये दिख रहा है ना, ये एक वात दिग्दर्शिका, यानी कि ये दिग्दर्शिका, दिग्दर्शिका मतलब होता है दिशा को दिखाने वाला। वात ये होता है, इसको कहते हैं विंड वेन, जो कि हवा की गति को दिखाता है किधर से किधर चल रही है। समझ गए आप? ये जो ये इस तरह का चित्र अगर आप कहीं देखें, ये बना हुआ कहीं ये देखें चित्र, क्या मतलब ये लगा हुआ देखें इंस्ट्रूमेंट इस तरह का, तो इसको वेदर कॉक कहते हैं, वैसे वेदर कॉक है ना। ठीक, आप इसको देख लेंगे, यानी कि पवन की गति कैसी है, किधर चल रही है वो, इधर से इधर चल रही है, इधर से इधर चल रही है। ये होता है ना, आपकी मदर या आपके घर में जो भी बड़े लोग होंगे वो कहते होंगे आज तो पछुआ चल रही है, आज तो पूर्वा चल रही है। हवा का जो नाम होता है, देखिए हवा क्या है आप समझ लीजिए, यहीं बता देती हूँ मैं, इस चैप्टर में आगे यही बात दी है। देखिए वायु, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एयर। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण तो है एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये तो होगी वायु। और जब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी कि जो एयर है, जब ये चलना शुरू कर दे, जब ये ऐसे चलना शुरू कर दे या ऐसे चलना शुरू कर दे, वैसे ऐसे चलने वाली, यानी कि एयर जो हमेशा चलती है वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा। जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और जहाँ पे प्रेशर कम होगा उसकी तरफ ये जो एयर है ये मूवमेंट करना शुरू कर देगी। यानी कि प्रेशर का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है ये हवा के चलने के लिए। अगर प्रेशर एक जैसा होगा तो कभी भी हवा आपको वहाँ हवा नहीं चलेगी, कभी भी वहाँ पे हवा नहीं चलेगी। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, आपने ये चीज़ सुनी होगी या आप अब देखेंगे, जैसे ही मौसम में गर्मी बढ़ती है तो देखिए होता क्या है दरअसली, तापमान, ये तो हो गया टेम्परेचर, गर्मी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो अब क्या है कि यहाँ ये कम हुआ है प्रेशर, ठीक, तो प्रेशर का डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ ये हो गया, ये कम हो गया और कहीं पे तो ज़्यादा होगा ना प्रेशर, तो ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा जो हाई प्रेशर है उससे लो प्रेशर की तरफ क्या होगा? क्या होगा? हवा बहनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि गर्मी बढ़ रही है ना, देखा आंधी आएगी, पक्के से आंधी आएगी या कुछ ना कुछ मौसम में गड़बड़ होनी है। एकदम चुप सा हो जाता है ना जब मौसम, आप देखते हो कि एकदम गर्म गर्म पूरा हो रहा है, तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा। तो अब आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप देखिए जी साहब, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपको यहाँ दिख रहा है ना, एक तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वेदर कॉक दिख रहा है एक तो आपको, ये वेदर कॉक की फ़ोटो है ना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है विंड वेन, वात दिग्दर्शी, पवन की दिशा को बताने वाला, पवन की गति को दिखाने वाला। अच्छा, वर्षा मापी एक चीज़ होती है, वर्षा मापी होता है, इसको कहते हैं रेन गेज। रेन माने वर्षा और गेज माने नापने वाला। देखिए एक्चुअली है क्या ना, ये एक बर्तन होता है, ऐसे बर्तन होता है ना, और इसके अंदर में एक लगा रहता है और बर्तन कांच का, और इसमें जो होता है ना, जिससे आप कभी आपने देखा होगा अपने घर में तेल वेल डालने के लिए एक हमें उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कीप कहते हैं, कुप्पी कहते हैं, क्या कहते हैं नाम जाने, मैं भूल गई हूँ फ़िलहाल। तो ऐसा लगा होता है इस बर्तन के ऊपर एक, और यहाँ पे इसमें मीटर बना होता है, इतने इंच इतने इंच इतने, ऐसे ऐसे है ना। जैसे आपने देखा होगा कई डॉक्टर ना किसी पेशेंट को एक ऐसा गिलास देते हैं जिस पे वो बना होता है, या आपने दवाई की बोतल पे जो पीने वाली दवाई होती है उस पर एक ढक्कन लगाता हो, उसमें बने रहता है ना, एक एक इंच पे वो निशान बने, ऐसे इस पे बने होते हैं। तो होगा क्या कि जब बारिश, इसको रख दिया जाता है एक जगह, जब बारिश होती है तो वो इसकी सहायता से वो अंदर इस वाले बर्तन में इकट्ठा हो जाता है, जो अंदर वाला बर्तन, ठीक, और बाद में ले जाके इस बर्तन को नाप लिया जाता, बर्तन को देख लिया जाता है कि भाई कितना पानी भरा है इसमें,
जितना पानी भर जाता है तो उसी को कह दिया जाता है कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। ठीक, ये होता है हमारा ऐसे नापने का। समझ गए जी बात को आप। तो ये वाली चीज़ हैं, ये आप इनको बहुत ढंग से समझिए, ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसको नापने का मानक होता है। जैसे लंबाई को नापने का मानक होता है मीटर, नापते हैं ना आप उसको, ऐसे नापते हैं भाई 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर ऐसे नापते हैं। टाइम को नापते हैं सेकंड, इसका मानक होता है, सेकंड में नापते हैं टाइम को। 1 मिनट में 60 सेकंड है ना, 60 मिनट में 1 घंटा, ऐसे ही तो नापते हैं इसका। तो आपने साइंस में ये पढ़े होंगे, ये दिए होते हैं। ये अब देखिए इसको नापते हैं किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस कैसे नाम पड़ा, जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंडर्स सेल्सियस, इसीलिए इसको सेल्सियस में नापना शुरू कर दिया। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो उबलता है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। एक देखिए मैंने आपको जो बताया है वो भी पीछे प्रेशर का कॉन्सेप्ट बताया है कि देखिए ये तो हमारी होगी पृथ्वी, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, इतनी ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर है ना, ये हवा है, पूरी हवा भरी हुई है ऊपर, तो इसका कोई प्रेशर होता है। ये जो प्रेशर लगाती है पृथ्वी पे, इसी को कहा हमने वायुदाब। ये हमें फील क्यों नहीं होता, हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तो हमारी बॉडी पे चारों तरफ से लग रहा होता है, तो इसलिए नहीं पता चलता। और दूसरा ये है कि जितना प्रेशर हम पे ऊपर से लग रहा है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी अंदर से भी बाहर की तरफ लगाती है। ठीक, हम ऐसे ही इम्यूनाइज्ड हैं कि वो ऐसा होता ही है। ये नियम है साइंस का एक, कि भाई अगर किसी चीज़ को किसी प्रेशर से दबाया जाता है, किसी बल से दबाया जाता है, तो वो चीज़ उतना ही अपोजिट प्रेशर लगाती है उसके ऊपर, मतलब वापस भी वो इतना ही करती है उसको। जैसे आप किसी बॉल को नीचे दबाइए पानी में, बॉल लीजिए आप और उसे आप पानी में दबाइए, जब आप उसे जैसे छोड़ेंगे ना वो बहुत तेज़ी से ऊपर आएगी, यानी कि जितना दबाव आपने उस पर लगाया है वो उतना ही तेज़ी से आएगी। ठीक, तो ये वाला नियम है, यानी कि जितना आपने उस पर प्रेशर लगाया इतना ही उसने भी आपकी तरफ प्रेशर लगाया। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे भी। अब इसीलिए होता क्या है कि जब हम जो अंतरिक्ष यात्री हैं, मान लिए वो चांद पे गए या अंतरिक्ष में गए, तो वहाँ तो हवा है नहीं, वहाँ तो प्रेशर है नहीं। अब वहाँ प्रेशर नहीं है तो आदमी क्या है, आदमी ऐसे उड़ता रहता हवा में, आपने देखा होगा, इसीलिए तो उड़ता रहता है क्योंकि वहाँ पे किसी तरह की ना तो कोई ग्रेविटी है और ना तो कोई प्रेशर है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने देखा होगा अंतरिक्ष यात्रियों को, अगर आपने देखा हो तो वो एक अजीब सा सूट पहने रखते हैं, अजीब सी पोशाक में रहते हैं। वो ऐसे नहीं रहते जैसे हम तुम रहते हैं, वो अजीब सा गोल सा चेहरे पे भी पहने रहेंगे, मतलब पूरे में पहने रहते हैं। वो पूरी बदन, मतलब एक ऐसी ड्रेस बनाई जाती है जिससे कि उनकी पूरी बॉडी अंडर कवर रहती है। वो क्या होती है, वो अंतरिक्ष की एक अलग तरह का कपड़े बनाए जाते हैं, वो इसलिए पहनाए जाते हैं, उसमें ना अंदर हवा भरी रहती है। वो हवा क्या है, वो बॉडी है उस पर प्रेशर लगाती रहती है अपना, और वो प्रेशर लगाती है और हमारा शरीर भी प्रेशर लगा रहा है, तो वो बैलेंस बना रहता है। लेकिन मान लीजिए एक सीधा आदमी ऐसे ही इस पोशाक को उतार दे और ऐसे ही चला जाए, तो वो बाहर से तो कोई प्रेशर आ नहीं रहा, लेकिन हमारी बॉडी तो बाहर अंदर से प्रेशर लगा रही है ना। तो होगा क्या कि हमारी जो सिराएं हैं, जो ब्लड वेन्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, वो फट जाएंगी। ठीक है, इसीलिए उनको इस तरह की पोशाक पहना के भेजा जाता है कि हर चीज़ का ना लॉजिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ बस यूँ ही उठाई और वो बस हो गया, ऐसा ही। ये वाली जो बात मैंने आपको बताई है, ये बात इसने यहाँ लिखी हुई है, ये पूरी लिखी हुई है, ये सारी चीज़ इसने लिख रखी है। मैंने आपको ये पूरा का पूरा बता दिया है, समझा दिया है। एयर क्या होती है, एयर वही होती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का जो मूवमेंट, जो चलने लग जाता है, जो हवा है अगर वो चलने लग जाए तो वही बन जाती है हमारी पवन, उसी को कहते हैं विंड कहते हैं उसी को हम। और ये हमेशा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा ये चलेगी। समझ गए जी बात को आप। ठीक है, अब देखिए इसे 3 प्रकार की हो सकती हैं, 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये कौन कौन सी पवनें हैं, एक तो होती हैं स्थायी पवनें जो साल भर एक जैसी चलती हैं, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप यहाँ देखिए, इस वाले फिगर को देखिए आप, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो ये रहा है कि दरअसल ये है इक्वेटर। क्या है ये, इक्वेटर है। आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है,
तो प्रेशर कैसा होगा, दाब कैसा होगा, कम होगा। तो हवाएं जब भी चलेंगी इससे इधर की तरफ चलेंगी, ऐसे चलेंगी, इधर से भी इधर। देखिए यहाँ हाई प्रेशर है और इधर भी हाई प्रेशर है इतने डिग्री पे, तो हवा ऐसे चलेंगी, ऐसे चलनी चाहिए कायदे से तो इसकी तरफ, क्योंकि लो प्रेशर तो यहाँ बन रहा है। और मैंने आपको ये बताया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं हवाएं, होना चाहिए कायदे में ये। लेकिन वास्तव में आपको जो ये लाइनें दिख रही हैं ना इस पर खींची हुई, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये पिंक कलर की, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इनका मतलब ये है कि देखिए एक कोरियालिस नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात नोटिस की कि यहाँ पे एक तरह का ना वो प्रेशर काम करता है, एक तरह का बल है जो यहाँ काम करता है। और वो बल कौन सा, उसी को कहा उन्होंने कोरियालिस, नाम दे दिया क्योंकि उनका खुद का नाम कोरियालिस था, तो उसको कोरियालिस फोर्स कहने लग गए वो, है ना, उन्हीं के नाम पे इस बल का नाम पड़ गया कोरियालिस फोर्स। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि हवा जो है अपने उद्गम क्षेत्र से, यानी कि जहाँ से हवा चलना शुरू करेगी, जहाँ से उसका जन्म हुआ है उधर से चले, जहाँ से वो चलना शुरू करेगी वहाँ से अगर वो नॉर्थ यानी कि इसमें है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो वो अपने दाएं तरफ मुड़ जाएगी, अपने जिधर उसका दायां हाथ होगा। अब देखिए यहाँ से चलना शुरू किया उसने, मान लीजिए कोई आदमी इधर खड़ा है, आप इधर खड़े हैं, तो आपका दायां किधर होगा, इधर होगा, तो हवा किधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। मुड़ी कि नहीं मुड़ी? इसीलिए ये वाली हवाएं ना ऐसे चल रही हैं, ये ऐसे ना आके सीधी, ये ऐसे घूम जा रही हैं, किसके कारण? कोरियालिस फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। अब देखिए इधर भी देख लीजिए सेम सिचुएशन, आप यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, उन्होंने एक बात तो ये बताई कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये घूम जाएंगी अपने राइट साइड, अपने दाएं घूम जाएंगी, और साउथ हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जब ये हवाएं चलेंगी तो ये अपने लेफ़्ट साइड घूमती हैं। आप इस फिगर को याद कर लीजिएगा ऐसे ही, जैसे ये हवाएं चल रही हैं, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है और आगे तक आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये ऐसे ही इधर कुछ हवाएं इधर जा रही होंगी, कुछ हवाएं इधर जा रही होंगी, क्योंकि यहाँ ये हाई प्रेशर है और यहाँ ये लो प्रेशर है, ये दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ लो प्रेशर दिख रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि इधर भी चल रही हैं और इधर भी चल रही हैं, नियम तो वही है जी। जब ये यहाँ कोई आदमी खड़ा है, उसका मुंह इधर की तरफ है, तो उसका बायां किधर होगा, बायां हाथ इधर होगा ना। अब मान लीजिए कोई आदमी, अब उसका मुंह इधर हो गया, अब उसका मुंह किधर हो गया, इधर हो गया, तो उसका बायां किधर हो गया, इधर हो गया नहीं। तो हवाएं किधर चल रही हैं, इधर चल रही हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो हाई प्रेशर से किधर भागेंगी हवाएं, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी ना, चलेंगी कि नहीं। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर कैसा मैंने आपको बताया है, टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा तो प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, तो हवा किधर की तरफ, इधर की तरफ। सेम सिचुएशन ये इसमें भी होती है। देखिए जो एक गोलार्ध में जो होता है ना, सेम वही दूसरे गोलार्ध में भी होता है। आपको कोरियालिस सर की कही गई बात को याद रखना पड़ेगा कि हवाएं अपने उद्गम क्षेत्र से, जहाँ से वो चलना शुरू करती हैं, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखें तो अपने दाएं घूम जाती हैं, और अगर साउथ हेमिस्फीयर में देखें तो वो अपने बाएं घूम जाती हैं, बाएं, लेफ़्ट, और साउथ नॉर्थ में अपने दाएं तरफ घूम जाती हैं, जैसा कि ये घूम रही हैं। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़ा है यहाँ, और उसका मुंह इधर की तरफ, तो उसका दायां किधर है, इधर है, घूम गई ना, घूम गई इधर, ऐसे ये वाले जो तीर के निशान दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़ा है, इसका मुंह इधर है, तो हवाएं किधर चलेंगी, इधर चलेंगी कि नहीं चलेंगी, क्योंकि इसका दायां तो इधर ही हो गया ना हाथ, ये वाली चीज़ है। तो जो साल भर एक ही जैसी चलती हैं ये वाली जो हवाएं, जो निशान आपको दिख रहे हैं ना लगे हुए तीर के, ये हवाएं कभी भी अपना रुख नहीं बदलती, ये हवाएं साल भर ऐसी ही चलती हैं। अब जो पूर्व की दिशा से आ रही हैं, मैंने आपको ये बताया ना ये वाला, तो ये कौन सी दिशा है, ये इधर वाला एरिया पूर्व है, इधर वाला कौन सा, पश्चिम है। तो इधर से जो चल रही हैं हवाएं, जो इधर की तरफ इधर से चल रही हैं, वो कौन सी हवाएं हो गई, कौन सी, ये पूर्वा पवनें हो गई। और जो इधर से चलेंगी वो कैसी हो जाएंगी, वो पछुआ पवनें हो जाएंगी, ठीक। और जो पूर्वा पवनें, उन्हीं को कहा जाता है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड भी इनको कहते हैं। इनको ट्रेड विंड क्यों कहते हैं कि जो ट्रेडर आते थे, जो व्यापारी आते थे इधर की तरफ, वो पहले जो व्यापारी व्यापार करते थे तो समुद्र में वो इन हवाओं के सहारे ही आया करते थे,
कि मान लीजिए जब हवा का जैसा हवा का रुख होता था वो उसी के हिसाब से चलते थे, इसीलिए इनको ट्रेड विंड भी कहा जाता है। और ये साल भर एक जैसी चलती हैं, निश्चित दिशा है इनकी, ऐसे ही चलेंगी, इसीलिए इनको स्थायी पवन कहा गया। ठीक है। मौसमी पवनें वो होती हैं जो किसी खास मौसम में चलती हैं, जैसे भारत में चलती हैं मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें वो होती हैं कि जो किसी खास स्थान पे चलती हैं। मौसमी पवनें जो खास मौसम में चलती हैं, स्थानीय पवनें जो किसी एक खास स्थान, विशेष स्थान और समय में चलती हूँ। जैसे हमारे यहाँ चलने वाली लू अभी गर्मी में खूब चल रही है, तो जो हमारे यहाँ लू है किसी दूसरी जगह में इसको कोई दूसरा नाम दिया गया होगा, है ना। हर जगह इसको लू नहीं कहते, भारत में इसको लू कहते हैं। इस मौसम में चलने वाली जो गर्म हवा है उसको क्या कहा जाता है भारत में? लू कहा जाता है। ये वाली चीज़ है। चक्रवात, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे आ जाते हैं। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता होती है कि वायु में उपस्थित जल की मात्रा, वायु में किसी समय जलवाष्प की मात्रा, पानी कितना है उस वायु में, एयर में पानी कितना है, उसी को कहा जाता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इंग्लिश में कहते हैं इसको ह्यूमिडिटी। अब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी एयर में होगी उतना ही ज़्यादा देर में हमारे कपड़े सूखते हैं। जब आप सर्दी में देखते हैं तो आपने मान लीजिए कपड़े सुखाए, यहाँ पे रस्सी है मान लीजिए कोई, आपने कपड़े सुखाए, ये सूखेंगे नहीं, ये देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ भी मॉइस्चर है एयर में, तो ये सूखेगी नहीं उसको। क्योंकि ऐसा होता है, एयर जितनी गर्म होती है ना, जितनी ज़्यादा एयर गर्म होगी उतनी ही उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर को सोखती है। गर्मी में आप देखते होंगे, गर्मी में आप कपड़े डालिए और वो फट से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो गर्म है, और जितनी ज़्यादा गर्म होती है एयर उसकी उतनी ही ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है और ज़्यादा पानी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है, गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दी में नहीं सूखते हैं, क्योंकि एयर में ऑलरेडी पानी होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको ये बताया है कि होता क्या है कि देख लीजिए, ये है हमारा, मान लीजिए यहाँ से ये वो कोई गर्म सरफेस है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी कि नहीं? गर्म एयर हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर जाना शुरू कर देगी, ऊपर जाना शुरू करेगी तो मॉइस्चर क्या करेगी? अपने साथ खींचना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी ना, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि जैसे अब पहाड़, ये वाला एरिया है, इसीलिए लोग कहते हैं गर्मी में पहाड़ पे चलो, क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी आती है। ये नियम है। नियम क्या? प्रकृति ने बनाया हुआ है, ऐसा ही है सच में। आप ऑब्जर्व भी करेंगे, देखेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ से एयर गर्म हुई और वो ऊपर उठी, ऊपर जाके ठंडी हुई तो संघनन शुरू हुआ, संघनन हुआ तो बारिश का जो हवा में जो पानी था वो क्या है, वो बूंदों का रूप ले लिया, उसने इकट्ठा होना शुरू होगा। संघनन में ये तो होता है, जो पानी होता है एयर में वो बूंद के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब इन्हीं बूंदों का जो समूह होता है वही बादल होता है ना। धूल कण और बूंदों का जो समूह है वही बादल हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब तक ये जो बादल है, जब तक ये इसकी क्षमता इतनी है, इन बूंदों की क्षमता इतनी है कि ये अपने आप को रोके रख पा रही हैं, होल्ड कर पा रही हैं, तब तक तो ये बनी रहेंगी ऐसे ही। और जैसे ही इनकी जो सहन करने वाली क्षमता वो ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा पानी को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, तो क्या हो जाएंगी? वर्षण के रूप में नीचे गिर जाएंगे, और इसी को कहते हैं बारिश, वर्षा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर। ये वाली जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है ये होता क्या है, आपने देखिए कभी आपने जेट प्लेन को उड़ते हुए देखा होगा। आसमान में कभी कोई प्लेन आगे जा रहा होता है और उसके पीछे ना एक पट्टी सी हो जाती है, सफ़ेद पट्टी सी। किस कारण होती है? वो इसी कारण होती है, वहाँ से जो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस वाली जगह में कहाँ गया, ये रहा, सफ़ेद इंजन से क्या है, नमी निकलती है और वही जो संघनित हो जाती है, वो संघनित हो जाती है तो वायु गतिमान तो होती नहीं है उस टाइम, वायु में कोई चाल तो है नहीं, तो वो तो वहीं छूट गई, क्योंकि ऊपर तो ऐसा है नहीं कि हवा बह रही है, तो शांत है। तो हो क्या रहा है कि संघनित हो जाती है, वो छोटी छोटी बूंद बन जाती हैं और दूर तक वो सफ़ेद सी पट्टी दिखती है और थोड़ी देर बाद में वो ख़त्म हो जाती है।
क्योंकि ये जो है जो बूंदें हैं वो अपने डिस्पर्स हो जाती हैं फिर बाद में जाकर। तो ये होता है एक चीज़, आपने देखा होगा। बारिश जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो संवहनीय वर्षा होती है, जो कि मैंने आपको बताई। कन्वेंशनल रेन जो होती है वो यही वाली होती है कि ये गर्म हुई एयर ऊपर उठी तो इसका संघनन शुरू हुआ, क्योंकि ये ठंडी हो गई, संघनन शुरू हुआ तो बादल बने तो इससे क्या हो गया, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो बारिश हो गई। ये तो ये हो गया, एक तो ये। एक दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है पर्वतीय वर्षा का। देखिए दूसरा प्रोसेस है पर्वतीय वर्षा का। इसमें है, मान लीजिए ये कोई, यहाँ पे कोई ये पहाड़ है ऐसा, ठीक। अब यहाँ कोई एयर चल रही होगी ऑब्वियसली। अब ये एयर जो है यहाँ से गर्म होके मान लीजिए ऊपर उठेगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से इससे टकराएगी तो ये और ज़्यादा इसको ऊपर उठाएगा। प्रेशर से ऊपर उठेगी फिर ये, क्योंकि इसे उठने के लिए जगह तो मिल नहीं रही, ये प्रेशर से ऊपर उठ रही है, तो इसका संघनन शुरू होएगा। संघनन शुरू होगा तो इससे क्या हो जाएगा, वही वाला प्रोसेस हो जाएगा सेम। ये इसको प्रेशर की वजह से ऊपर उठ रही है तो यहीं पे बारिश हो जाएगी। यही वाली बारिश होती है पर्वतीय वर्षा। एक होती है चक्रवाती वर्षा। चक्रवात आता है तो वर्षा आती है। चक्रवात का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि चक्रवात आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। तो इससे इशू हो सकता है इसको आपको समझने में, तो इसलिए इसको अभी छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है जी एकदम फिनिश। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है बाकी। अगर आपको कुछ लगता है कि वो चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप उससे मुझसे एक बार कंफर्म कर लेंगे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट कीजिए और कहीं इशू आएगा तो आप मुझसे उसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।